नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सर्कुलर डाइक्रोइज्म और प्रोटीन स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ये क्वेश्चन CSR 2014 में पूछा गया हुआ है कि दो हेमोलोगस प्रोटीन आइसोलेट किया गया है, पहला सैक्रोफाइल और दूसरा थर्मोफाइल से। सैक्रोफाइल आपका ये होता है कि ये आपका एक तरह से लो टेम्परेचर इलाके में जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसको हम सैक्रोफाइल कहते हैं, और थर्मोफाइल उसको कहते हैं जो हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको हम थर्मोफाइल कहते हैं। तो इस दोनों से इन्होंने दो प्रोटीन निकाला, एक दूसरे के हेमोलोगस था, और उसके बाद इन्होंने उसको प्यूरिफाइड किया बाय डीनेचुरेशन, प्रोटीएज डाइजेशन और सर्कुलर डाइक्रोइज्म से, और इसका ये 4 ऑब्जर्वेशन मिला। पहला ऑब्जर्वेशन इनका था कि CD स्पेक्ट्रा जो मिला सैक्रोफाइल और थर्मोफाइल प्रोटीन का वो बिल्कुल आइडेंटिकल था, बराबर था। दूसरा इनका जो मिला ऑब्जर्वेशन वो ये था कि अमाइनो एसिड का कंपोजिशन लगभग में 95% तक आइडेंटिकल था। तीसरा जो मिला इनको वो थर्मोफाइल और सैक्रोफाइल का जो ससेप्टिबिलिटी थी प्रोटियोलाइसिस के प्रति, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस में वो बिल्कुल ही बराबर थी। और चौथा जो था इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो थर्मोफाइल है उसका जो मिड पॉइंट था थर्मल डीनेचुरेशन का वो ज़्यादा था सैक्रोफाइल से। और फिर इनको क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया कि क्या रीज़न था कि भाई स्टेबिलिटी जो थी थर्मोफाइल की प्रोटीन की वो ज़्यादा थी। तो इनको 4 ऑप्शन दे दिया है, उसमें से कोई एक सा सही है, एक सही है, तो हम वो देखते हैं कौन सा है। तो एक एक करके हम ऑप्शन देखेंगे। पहला है कि अल्टर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और ये जब प्रोटीन का फोल्डिंग होता है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, या टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। जब टर्सरी स्ट्रक्चर में आपका देख सकते हैं सल्फर हाइड्रेट ब्रिज सभी बन जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अल्टर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अल्टर हो जाने से इसमें स्टेबिलिटी बढ़ गई है थर्मोफाइल के प्रोटीन में? तो इसका हम जवाब आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो इनको मिला, तो इस केस में आप देखिए ये जो बता रहे हैं CD स्पेक्ट्रा जो है P और T प्रोटीन का आइडेंटिकल था। ये यदि स्ट्रक्चरल अल्टर्ड होती, कुछ चेंजेज आती, तो ये सेम पिक नहीं मिलता, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अल्फा हेलिक्स बीटा शीट के लिए CD का स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये है कि इंक्रीज नंबर ऑफ डाइसल्फाइड इन थर्मोफाइल प्रोटीन। जब क्वेश्चन में दे रखा है कि 95% अमाइनो एसिड का कंपोजिशन इक्वल है, तो इसमें भी 2-4% और हम यदि डिफरेंस भी है तो लेकिन उसके सल्फर डाइसल्फाइड पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और डाइसल्फाइड ये होता है कि 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल पेप्टाइड के जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि भाई 2-4% से इसका कोई कमी आएगी डाइसल्फाइड बॉन्ड पे, या बढ़ेगा या घटेगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों में बराबर कंपोजिशन है अमीनो एसिड की। तीसरा जो ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन वाटर ऑफ हाइड्रेशन। वाटर ऑफ हाइड्रेशन देखते हैं क्या चीज़ होती है। वाटर ऑफ हाइड्रेशन का ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये अनफोल्डिंग प्रोटीन है और ये फोल्डिंग प्रोटीन है। एक तरह से जब अनफोल्ड प्रोटीन रहता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल उसके हर एक मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द आके उसका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करता है और घेर के रखता है। और जब यही फोल्डिंग हो जाती है तो जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं वो इनसाइड चला जाता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है प्रोटीन का वो बाहर सरफेस पे आ जाता है, और एक तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ वाटर प्रोटीन ये होता है कि प्रोटीन की पानी में घुलने की प्रवृत्ति क्या है, जितना घुलेगा उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। और हाइड्रेशन एक तरह से जितने भी आपका ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ग्रुप मॉलिक्यूल होते हैं पेप्टाइड में, वो इसके वाटर से मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो एक तरह से स्टेबिलिटी एंजाइम की एक्टिविटी में वाटर का बहुत बड़ा रोल है। तो जब अमीनो एसिड दोनों में बराबर ही है, NOH2 और CO ग्रुप जो है बराबर ही है 95%, तो ये इसमें हाइड्रेशन ऑफ वाटर में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन आप देखते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ साल्ट ब्रिजेज। साल्ट ब्रिजेज क्या इंक्रीज कर जाते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साल्ट ब्रिज क्या होता है।
साल्ट ब्रिज होता है कि जब दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड के आपस में आसपास होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। और ये जो है ये बोल रहे हैं क्या बढ़ जाता है थर्मोफाइल केस में, तो आंसर है हाँ बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि इनके सरफेस चार्ज इंटरेक्शन को बढ़ाना होता है, इसके लिए इनको ये इंटरेक्शन करनी होती है। और दूसरा कारण ये है कि साल्ट ब्रिज जब ज़्यादा रहेगा तो वो रिड्यूस कर देता है हीट कैपेसिटी को, जो अनफोल्ड नहीं होने देता है। जितना कम होगा ये उतना ज़्यादा स्टेबल प्रोटीन रहेगा। तो ये चीज़ मैंने एक पेपर से लिया है और ये पेपर है आपका, ये +1 का है पेपर और उनमें इसी टाइप का काम था और इसी से ये सारा कंसेप्ट है कि भाई आप देख सकते हैं इनका ये फाइंडिंग भी था। आवर रिजल्ट शो द पेयर वाइज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ साल्ट ब्रिजेज वाज स्टेबलाइज एंड इंक्रीज द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया 298 से 348 के, फिर भी यदि साल्ट ब्रिज थी इनमें ज़्यादा तो आपका इनका प्रोटीन स्टेबल रहा और कोई चेंजेस नहीं आया। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।